प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद अध्याय 14 के बारे में वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें युधिष्ठिर का शंका करना, अर्जुन का द्वारका से लौटना बताया गया है। सूत जी कहते हैं, संप्रस्थे द्वारिकायाम विष्णु बंधु दीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णश्च च विचेष्टितम्। सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होने लगी, अपस्कोन दिखाई देने लगी। उन्होंने काल को देखा, काल की गति बहुत निकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह समय नहीं होती, सभी क्रियाएं उल्टी हो रही है। स्त्री पुरुषों में कलह रहता है। अपने जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य पापपूर्ण व्यवहार करता है। सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में झगड़ा टंटा लगा रहता है। माता पिता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में टंटा झगड़ा लगा रहता है। कलयुग के कारण प्रकृति में अपशगुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, संप्रसितो द्वारिकायाम जिष्णुर्बन्धो दीक्षया ज्ञातुं च पुण्यलोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए एवं संबंधियों से मिले। तब ये 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बताया हुआ समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते। आकाश में उल्कपाताद, पृथ्वी में भूकंपाद और शरीरों में रोगाद कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इससे यह सूचना होती है कि अवश्य ही कोई अपशगुन होने वाला। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह शारन सूर्य की तरह मुंह करके रो रही है और इसके मुंह से आग निकल रही। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है, भीमसेन, गौ आज अच्छे जानवर मुझे अपने बाएं करके चलते हैं, बुरे पशु पक्षी मुझे दाहिने कर देते। मेरे घोड़े आज वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। दिशाएं धूमिल हो गई हैं। इस प्रकार अनेक अपशगुन हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सौनक जी भयंकर उत्पादों को देखकर युधिष्ठिर मन ही मन चिंतित हो गए कि अर्जुन अभी तक द्वारका से लौटकर नहीं आए हैं। तब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल क्रांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, कश्चिदानर्थ पुर्यान स्वजना सुखमासते मधुभोज दर्शा हिंसा सात्वतांधक वृष्णय। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दर्शा आर सात्वत अंधक और वृषणवंशी यादव कुशल को हमारे माननीय नाना सूरसेन भी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सेठ मामा वसुदेव जी तो कुशल, उनकी पत्नियां हमारी मामी देव की आज सातों बहनें अपने पुत्रों एवं बंधुओं के साथ कुशल।
जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से, वर्षण वंश में सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं, अनिरुद्ध आनंद से हैं, एवं सुवेण चारुष देश जामवंती नंदन श्याम अपने पुत्रों से, ऋषभाद भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव उद्धवादि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित, सबके सब कुशल। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से प्रणाम। भाई अर्जुन, यह तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो न, मुझे तुम श्री वीन से दिखाई दे, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए और कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग, कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्ण समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से बड़े एवं छोटों से हार तो नहीं माना, अथवा भोजन कराने बालकों एवं बूढ़ों के योग्य कहीं तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं किया। मुझे विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे योग्य हो न हो। तुम अपने स्रोत श्री कृष्ण से रहित हो गए हो, इसीलिए अपने शून्य को शून्य मान रहे हो, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं जिससे तुमको कोई मानसिक पीड़ा हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः प्रणाम।